हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पंचलाइट कहानी का सारांश। यानी पंचलाइट जो कहानी है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पंचलाइट कहानी को पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले बता दें कि ये बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th में 80 वर्ड में लिखने के लिए आता है। तो हम जिस प्रकार लिखे हैं, यदि आप वैसे लिखते हैं तो आप फुल में फुल नंबर पा जाएंगे। हम एकदम से सहज और सरल भाषा में लिखे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे पढ़ते हैं। पंचलाइट कहानी का सारांश। पंचलाइट रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। यानी जो पंचलाइट है वो रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित क्या है, कहानी है। पंचलाइट का अर्थ है पेंटोमैक्स अथवा गैस की लालटेन। यानी जो पंचलाइट है, पंचलाइट का क्या अर्थ है, पेंटोमैक्स अथवा गैस की लालटेन। गांव में अशिक्षित लोगों की एक टोली है। एक गांव है, वहां अशिक्षित लोगों की क्या है, एक टोली है, जिसने रामनवमी के मेले से पेंटोमैक्स खरीदा। और जिसने यानी अशिक्षित लोगों ने क्या किया, रामनवमी मेले में से पेंटोमैक्स खरीदा। गांव वाले उसे पंचलाइट कहकर पुकारते हैं। और गांव वाले उसे क्या कहकर पुकारते हैं, पंचलाइट कहकर पुकारते हैं। अब प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। यानी जब खरीद कर ले आए तो अब यह सवाल पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। किसी को भी पंचलाइट जलाना नहीं आता था। यानी जो खरीद कर पंचलाइट लाए थे, उस पंचलाइट को जलाना किसी को नहीं आता था। केवल गोदन पंचलाइट जलाना जानता था। और एक गोदन था जो पंचलाइट को जलाना जानता था। गुलरी काकी गोदन को बुलाकर लाई। गुलरी काकी ने क्या किया, गोदन को बुलाकर लाई। और फिर गोदन ने क्या किया, पंचलाइट को बिना स्पिरिट के गरी के तेल की मदद से जलाया। और उसने क्या किया, गोदन ने क्या किया, पंचलाइट को बिना स्पिरिट के गरी के तेल की मदद से क्या किया, जला दिया। पंचलाइट को जलते ही लोग खूब पसंद हुए। और जैसे पंचलाइट जला तैसे लोग क्या हुए, गांव के लोग खूब पसंद हुए। और गोदन की सारी गलतियां माफ कर दी गई। और जो गोदन था उसकी सारी गलतियों को क्या कर दिया गया, माफ कर दी गई। और उसको पुनः समूह में शामिल कर लिया गया। और उसे क्या कर लिया गया, गोदन को पुनः समूह में यानी गांव में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। और फिर से कीर्तन शुरू हो गया। और जो कीर्तन चल रहा था फिर से क्या हो गया, शुरू हो गया। इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा दिया है। और इस कहानी के माध्यम से जो रेणु जी हैं उन्होंने क्या किया है, अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की क्या दिया है, प्रेरणा दिया है। फ्रेंड्स, यदि आप इस प्रकार लिखते हैं तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे।